अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अशफाक इसाक सत्ती। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वक्त आपसे बात करने का मकसद बेसिकली ये था कि मैं आपको ज़रा बता सकूं कि इस मुल्क में सब कुछ अच्छा है। कहा जाता है ना कि उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे में जब कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जब कुछ डिसीजन सामने आते हैं, जब कुछ चीज़ों की खबर मिलती है, जब कुछ चीज़ें फैलती हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम तो खाम ख्वाह बेफिक्र कर रहे थे, मुल्क के हालात ठीक ठाक हैं, मुल्क में हर कोई खुशहाल है, मुल्क का ख़जाना भरा हुआ है और ख़जाने से लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। जहाँ पर गरीब को रिलीफ देने की बात हो तो वहाँ पर IMF की 10 दिन तक मिन्नतें करना पड़ती हैं। वहाँ पर बात करनी पड़ती है कि जी किस तरीके से हमें यहाँ की बजाय वहाँ से मैनेज करना होगा, किस तरीके से हमारा ख़जाना खाली है, किस तरह से हम ये नहीं कर सकते क्योंकि IMF के साथ हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट की बात कर चुके हैं। लेकिन जहाँ पर सरकारी अफसरान के लिए वीगो डबल केबिन गाड़ियाँ खरीदने की बात हो, जहाँ पर सुपीरियर जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल है, उसकी तनख्वाहों में एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो कि एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की जानिब से जारी किया गया था, इजाफे की बात हो जुलाई 2023 से, या रिसेंटली अभी जो खबर मुझ तक पहुंची है कि जहां पर जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं उनको लोन देने की बात की गई है। अब वो लोन क्या होगा? बेसिकली 36 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। और वो मंजूरी क्यों है? वो मंजूरी इस वजह से है कि ताकि जज साहिबान को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सके। उनकी 3 साल की जितनी भी तनख्वाहें हैं उनको कैलकुलेट किया जाए, उसके एवज ये लोन दिया जाए और वो 12 साल में काबिल वापसी हो। आप अंदाजा कीजिए कि एक मुल्क में जहां पर आप या मैं या कोई भी जब कर्ज लेने के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं तो वहां पर क्या सूरत हाल उनको दरपेश होती है, वहां पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है। स्टेट बैंक की जानिब से इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। आप घर के लिए लोन लेना चाहें, आप पर्सनल लोन लेना चाहें, आप गाड़ी के लिए लोन लेना चाहें तो उसकी जो परसेंटेज है वो सोच के ही आपका कलेजा हलक में आ जाता है। लेकिन वहाँ पर ये जो हमारा सुप्रीम तबका है, जो हमारा सुपीरियर तबका है, वहाँ पर उन पर इस तरीके से नवाजिशात की जाती हैं। मैं सोचने से कासिर हूँ कि ऐसा क्यों है। अब से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को याद आया था कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। और उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जुलाई में जो तनख्वाह बढ़ी थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तनख्वाह 12 लाख से ज़ायद हो गई थी। जो बाकी जज साहिबान थे उनकी तनख्वाह 11 लाख से ज़ायद हो गई थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द सुपीरियर जुडिशरी, आई रिस्पेक्ट देम ऑल, लेकिन बात यह है कि यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ताकि आवाम आपकी तरफ देख सकें। यहाँ पर हुकूमत की सरकारी और शाहाना अखराजात की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इससे पहले जब निगरान काबीना से पहले जो हुकूमत थी PDM की, उस वक्त हमने देखा कि जी किस तरीके से 86 अरकान पर मुश्तमिल काबीना थी। 18 अमेंडमेंट कहती रही कि भाई 49 से ज़ायद वजीर नहीं होने चाहिए, मुशीरों की तादाद भी मेंशन की गई, मुआविन खुसूसी की तादाद भी मेंशन की गई। लेकिन इस ज़बू हाली के दौर में, इस मौशी मसाइल से भरे पाकिस्तान में, यानी कि जहाँ पर हमें कोई समत या डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है, जहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, वहाँ पर आबे का आबा बिगड़ा हुआ है और निगरान हुकूमत की जानिब से फैसला किया जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि पंजाब में भी केयर टेकर गवर्नमेंट है, इस वक्त विफाक में भी केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती, लेकिन वो जुडिशरी को रिलीफ दे सकती है, वो बाकी तमाम तबकात को रिलीफ दे सकती है। तो बेसिकली दिल के फफोले फोड़ना था आपसे बात करने का मकसद। हम बात करते रहते हैं कि सबको ये जो फाइनेंशियल क्रंच हो ना या मुश्किल वक्त हो तो सबको साथ फेस करना चाहिए, हाथों में हाथ डालकर फेस करना चाहिए। ये सितंबर का महीना है और सितंबर किस तरह से भारत के लिए सितंबर साबित हुआ था, किस तरीके से कौम ने एक होकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का सामना किया था। इस वक्त ये मुआशी परेशानी भी एक अफरियत से कम नहीं है, लेकिन इस तरह के इक़दामात, इस तरह के फैसले, इससे तो जाहिर होता है कि हर कोई यहाँ पर अपना अपना ही सोच रहा है।